द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब तक अपन ने गद्य भाग के 3 पाठों का अध्ययन करके और 3 पाठों के प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आज अपन पद्य भाग का पहला पाठ, पद्य भाग इसका अध्याय 1 कबीर। इसमें कबीरदास जी की कुछ साखियां हैं, उन साखियों का आज अपन अध्ययन करेंगे। तो साखियों का अध्ययन करने से पहले अपन एक बार कवि परिचय के लिए कवि के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कवि कबीरदास जी सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ तथा सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ माना जाता है, ऐसी मान्यता है। कबीरदास जी निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवियों में से प्रमुख माने जाते थे। कबीरदास जी की कबीरदास जी का जो स्वभाव था अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम व रहीम दोनों में इनका समान विश्वास था, अर्थात दोनों को समान भाव से ये मानते थे। इनमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं करते थे। कबीर जी के काव्य में आत्मबोध व जगत बोध की अभिव्यक्ति हुई है, जो हमें देखने को मिलती है। तो इसका जो संक्षिप्तीकरण है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो संकलित साखियां हैं उनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द अर्थात पहले जो पद है उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। जो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को दूर कर सकता है, दुर्बलताओं से मुक्ति पा सकता है। तो देखिए इसकी पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब कुड़ी अनतन जाही। मान सरोवर जो है सुभर मानी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। ऐसे जल से, स्वच्छ साफ सुथरे जल से भरा हुआ है। और उस साफ सुथरे मान सरोवर में हंस नामक जो पक्षी है वो कलरव कर रहे हैं, अर्थात विचरण कर रहे हैं। मुक्ता फल अर्थात स्वतंत्र रूप से उसमें विचरण करते हुए उसके अंदर से मोतियों को भली प्रकार से चुग रहे हैं, अर्थात एकत्रित कर रहे हैं। और इस प्रकार का उनका वहां से मन लग गया है कि अब उड़ करके अनंत मानी किसी अन्य स्थान पर उनका जाने का मन नहीं कर रहा है, अर्थात वो वहां पूर्ण रूपेण स्वतंत्र भाव से मुक्ति चुक करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी का मतलब है ईश्वर का भक्त। ईश्वर के भक्त को ढूंढते हुए मैं फिर रहा हूं कि मुझे कोई ईश्वर का सच्चा भक्त मिल जाए। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे बार बार ढूंढने पर भी, घूमने पर भी, विचरण करने पर भी कोई सच्चा ईश्वर भक्त नजर नहीं आ रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले। और उनका कहना है कबीरदास जी का, यदि किसी ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो दोनों की भक्ति मिल करके जो उनके मन का जो विष होता है, बुरी भावनाएं होती हैं, बुरी वासनाएं होती हैं, वो भी अमृत के समान हो जाती हैं। अगला है तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन देशत मार। हस्ती का अर्थ है हाथी। चढ़िए ज्ञान को, कि ज्ञान रूपी भक्त के लिए कहा गया है कि इसको यदि ज्ञान प्राप्त करना है, वैराग्य प्राप्त करना है तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा का अर्थ है आसन बिछा करके उस पर बैठ करके उस पर सवार होकर के वो सदैव आगे की ओर अग्रसर होता रहे। स्वान रूप संसार है, क्योंकि ये जो संसार है वो स्वान के समान है। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता।
ये जो संसार है कुत्ते के समान है, अर्थात जो किसी को अच्छा कार्य करते देखता है तो उसकी बुराई करने में लग जाता है। तो कबीरदास जी का कहना है कि हमें इस संसार के लोगों की परवाह नहीं करते हुए और सदैव आगे की ओर अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान है। जिस प्रकार हाथी निकलता है बाजार में होकर के तो उसके पीछे सैकड़ों कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, लेकिन हाथी उन कुत्तों की परवाह किए बिना अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता रहता है। इसी प्रकार हमें भी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस संसार के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, इस पर तनिक भी विचार नहीं करना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपग होई के हरि भजे सोई संत सुजान। देखो कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष के कारणे, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सब ये जो संसार है वो एक दूसरे की निंदा कर रहा है, एक दूसरे को बुला रहा है। निरपक होई के हरि भजे, लेकिन कबीरदास जी ने कहा है कि यदि व्यक्ति निष्पक्ष भाव रख करके किसी के पक्ष में न रह करके और निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से यदि वो हरि को भजता है, ईश्वर का भजन करता है, तो वह जो व्यक्ति होता है वो श्रेष्ठ संत के समान माना जाता है, अर्थात वही सच्चा संत माना जाता है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। इसके आगे है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाही। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू जाति के लोग हैं, हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, वो राम को पुकार पुकार करके मर गए, अर्थात राम राम रटते रटते मर गए। और मुसलमान खुदाई, अर्थात मुसलमान खुदा को याद करता करता मर गया। मुसलमान का इष्ट देव है खुदा, वह उसको याद कर करके उसको पुकार पुकार करके मर गया। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में तो वही व्यक्ति जीवित रहता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है जो दूह के निकट न जाई, जो इन राम और खुदा के निकट नहीं जाता, अर्थात सच्चे मन में अपने मन में ईश्वर की भक्ति करता रहता है, इन दोनों में किसी प्रकार की साधना नहीं रखता, इनसे दूर रहता है, वही व्यक्ति क्या होता है इस संसार में विजय प्राप्त करता है, जीवित रहता है, आगे बढ़ता रहता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून में दा भया, बैठा कबीरा जी। तो क्या कहा है देखो, काबा फिर काशी भया, काबा मानी मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थान था वो काशी में परिवर्तित हो गया, सच्चे मन के भाव होने के कारण वो भी काशी में परिवर्तित हो गया, काशी के समान हो गया। और राम ही भया रहीम, राम जी भी रहीम के समान हुए, राम रहीम में कोई फर्क नहीं रहा। मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार मोटा जो आटा होता है उसको यदि दोबारा पीस दिया जाए तो वो मैदा के समान बिल्कुल बारीक हो जाता है, और फिर उससे किसी भी प्रकार का व्यंजन बना करके लोगों का पेट भरा जा सकता है। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचन होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, उच्च कुल में मनुष्य ने जन्म ले लिया, किसी नवजात शिशु ने उच्च कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन उसके जो कर्म हैं वो उच्च कुल के समान नहीं है। कर्म कैसे कर रहा है, नीचता के कर्म कर रहा है। जन्म ले लिया उच्च कुल में, और उच्च कुल में जन्म लेने के बाद में निम्न कुल के समान वो कार्य में लगा हुआ है, कार्य कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, तो उसकी स्थिति ठीक उसी प्रकार हो जाती है। किस प्रकार, जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण मानी जो कोई कलश है, घड़ा है, सोने का बना हुआ है। घड़ा किसका बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, सोने से उसको मढ़ा गया है, सोने से उसको आकार दिया गया है, लेकिन उसके अंदर भरा हुआ क्या है, शराब भर दी। घड़ा सोने का है लेकिन सोने के अंदर क्या भरा हुआ है, शराब भरी हुई है। तो लोग उसकी सदैव निंदा ही करेंगे कि ये जो कलश है वो सुरा भरने से अर्थात शराब भरने से शोभनीय प्रतीत नहीं होता है, तो सदैव लोग उसकी निंदा ही करेंगे। इसलिए उच्च कुल में जन्म लेने के बाद मनुष्य को उच्च कुल के समान ही कार्य करना चाहिए, उच्च कर्तव्य ही उसके कार्य करने के लिए बनते हैं। तो ये था आज कबीरदास जी की साखियां। इसके जो आगे का शब्द है
वो अपन कल अध्ययन करेंगे। तो आप सभी भैया बहनों को इन जो अपन ने 4 साखियां कबीरदास जी की पढ़ी हैं उनको एक बार दोबारा अध्ययन करेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ कवि परिचय को अपनी गृह कार्य की कॉपी में व्यवस्थित रूप से उतार लेंगे। शेष आगे के भाग का अध्ययन अपन कल करेंगे। धन्यवाद।